बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम बात करेंगे रशिया और नेटो के बीच में जो टेंशन्स हैं, इसके अलावा टेंशन्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो अगर हम पूरे मामले की बात करें तो बात यह है कि यूक्रेन एज अ सॉवरेन स्टेट वो चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए। नेटो जो है आप जानते हैं कि एक मिलिट्री अलायंस है। ऑलराइट, 30 कंट्रीज़ 30 स्टेट्स ने मिलकर ये एक मिलिट्री अलायंस बनाया है, जिसका मकसद ये है कि कल को अगर कोई भी फॉरेन स्टेट आकर किसी भी नेटो मेंबर स्टेट पर हमला करती है तो इन दैट केस जो पूरा नेटो मिलकर उस एक नेटो मेंबर स्टेट की मदद करेगा। जो नेटो की मिलिट्री है वो उस नेटो मेंबर स्टेट के लिए लड़ेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर एक स्टेट ए है और वो मेंबर है नेटो की, और अगर एक फॉरेन स्टेट है जो कि बी है, वो बी ए पर हमला करती है, तो इन दैट केस जो जो नेटो की मिलिट्री है वो फाइट करेगी अगेंस्ट बी और फाइट करेगी स्टेट ए के लिए। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ नेटो। सो अब यूक्रेन क्योंकि एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है, उसे हमेशा रशिया के इन्वेजन से ख़तरा रहता है। सो इसीलिए यूक्रेन अब ये चाहता है, ख़ास तौर पर जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन के पार्ट क्रीमिया पे कब्ज़ा कर लिया, तो उसके बाद यूक्रेन का ये जो ख़तरा है और ज़्यादा बढ़ गया है। सो अब यूक्रेन चाहता है कि वो फाइनली मेंबर बन जाए नेटो का, ताकि उसकी एक डेटरेंस क्रिएट हो जाए अगेंस्ट रशिया। क्योंकि यूक्रेन को अभी ये ख़दशा लाहक होता है कि कभी भी रशिया उस पर हमला कर सकता है, कभी भी इन्वेजन कर सकता है और दोबारा से उसे यूक्रेन को अपना एक हिस्सा बना सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब यूएसएसआर था तब यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन, यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। लेकिन बाद में 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूक्रेन ऑल्सो ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम रशिया। सो तब जाके यूक्रेन भी रशिया से अलग हो गया था। लेकिन अब भी रशिया कहीं ना कहीं उसका ये ख्याल होता है कि रशिया का एक बिछड़ा हुआ पार्ट है, और अब भी चाहता है कि वहाँ पे यूक्रेन पे रशिया का ही इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो डायरेक्टली यूक्रेन को रशिया ऑक्यूपाई करे या ना करे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी हद तक रशिया का ही इन्फ्लुएंस हो। सो ये है रशिया का इंटेंशन टूवर्ड्स यूक्रेन, और इसी वजह से ही रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन ना करे। सो द पॉइंट इज़ कि यूक्रेन चाहता है कि वो एक सॉवरेन स्टेट है और उसे हक है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने फैसले खुद ले, और इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया है कि वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा 2008 में भी नेटो का एक समिट हुआ था जिसमें ये यूक्रेन को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि उसे नेटो का मेंबर बनाया जाएगा, सो दैट यूक्रेन विल बी कंसीडर्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ नेटो। लेकिन अभी तक एक जो कंफर्म डिसीजन है वो नहीं ले पाए थे दोनों, नेटो और यूक्रेन। लेकिन जब से क्रीमिया पर हमला किया, क्रीमिया को इन्वेड कर लिया रशिया ने, तो ऑब्वियसली अब यूक्रेन बहुत ज़्यादा थ्रेटन फील करता है और वो चाहता है कि अब वो फाइनली नेटो मेंबर बन जाए, ताकि उससे जो रशिया से ख़तरा है उससे वो जान छुड़ा सके, ताकि फिर वो मोर प्रॉपरली जो है अपने डिसीजंस खुद ले सके और यूक्रेन पर रशिया का इन्फ्लुएंस ना हो। सो यही चंद वजूहात हैं कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। इसके अलावा रशिया जो है, रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन ना करे, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि रशिया के पास में ही कोई ऐसी स्टेट हो जो कि नेटो मेंबर हो, जो कि नेटो एलाय हो। इसीलिए वो बहुत सख्ती से नेटो के यूक्रेन के इस डिसीजन को अपोज़ कर रहा है और रेजिस्ट कर रहा है कि यूक्रेन हरगिज़ भी नेटो ज्वाइन ना करे। और इसी वजह से उसे यूक्रेन को थ्रेटन करने के लिए उसे एक वार्निंग के तौर पर या रशिया तेज़ी से अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर, जिसके पीछे मकसद ये है कि रशिया जो है यूक्रेन को डराना चाहता है और चाहता है कि वो अपनी नेटो की मेंबरशिप की जो रिक्वेस्ट है वो विड्रॉ कर ले। और एट द सेम टाइम रशिया की नेटो से भी यही डिमांड है कि यूक्रेन को एक्सेप्ट ना किया जाए
उसकी यूक्रेन की मेंबरशिप को एक्सेप्ट ना किया जाए इन नेटो, जिस पर नेटो का यही रद्द-ए-अमल रहा कि यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है। सो इस पर जो चीफ़ है नेटो के, उनका भी यही कहना है कि यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है और नेटो का एक वैल्यूड पार्टनर है। ठीक है, सो नेटो को पूरा हक है कि वो अपने सिक्योरिटी डिसीजंस खुद ले। और रही बात नेटो में यूक्रेन की मेंबरशिप की बात, तो फिर उसका डिसीजन यूक्रेन और जो नेटो एलाइज हैं वही ले सकते हैं। रशिया को इसमें इंटरफेरेंस की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। Ukraine is a highly valued partner of our alliance, and I thank you for your personal commitment to our partnership. We discussed Russia's substantial military buildup in and around Ukraine, with tens of thousands of combat-ready troops, tanks, artillery, armored units, drones, electronic warfare systems. We see no sign that this buildup is stopping or slowing down. On the contrary, it continues. This build-up has no justification. It is provocative, it is destabilizing, and it undermines security in Europe. Ukraine to choose its own path. We will not compromise on the right for NATO to protect and defend all NATO allies, and we will not compromise on the fact that NATO has a partnership with Ukraine, which is important for us and for Ukraine and Ukraine as a sovereign nation and NATO. और नेटो के इसी रद्द अमल पर रशिया और नेटो के दरमियान भी तनाव बहुत बढ़ गया है। दोनों के बीच टेंशन्स एस्केलेट हो गए हैं। सो क्योंकि रशिया अपना मिलिट्री बिल्डअप करता जा रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पर, और जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, सो उनका ये कहना है कि हो सकता है कि जनवरी 2022 के एंड तक रशिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है। सो इन केस डीएस्केलेशन नहीं होती तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि जनवरी के एंड तक 2022 में जनवरी के एंड तक रशिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है। सो इसी बात पर नेटो ने सख्ती से रशिया को वार्न किया है अगेंस्ट एनी एग्रेसिव एक्शन। सो उसे सख्ती से वार्न किया गया है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने भी रशिया को सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज करने की धमकी दी है। इसके अलावा अभी चंद दिन पहले ही जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है नेटो चीफ से, जिसमें उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ की, जिसमें ये कहा गया कि रशिया को अपनी जो मिलिट्री बिल्डअप है अब उसकी रोकथाम कर लेनी चाहिए और यूक्रेन की सॉवरेनिटी को कबूल करते हुए यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी भी जारयाना कदम से बाज रहना चाहिए। और अगर रशिया बाज नहीं आता तो देयर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी के देयर विल बी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस इन द फॉर्म ऑफ हार्श सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। सो नेटो की जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया को वार्न किया गया है कि उसे अब इस मिलिट्री बिल्डअप को रोक कर टेबल पे आना चाहिए, टॉक्स करने चाहिए, और नेटो जो है बिल्कुल रशिया से बात करने के लिए तैयार है। और नेटो ये चाहता है कि रशिया बात करे और डीएस्केलेट करे और यूक्रेन की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हुए डिप्लोमेसी से इस मसले को हल करना चाहिए, ना कि एग्रेसिव कोई एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट कोई एग्रेसिव एक्शन लेता है तो इन दैट केस रशिया के लिए भी हार्श कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसके अलावा नेटो चीफ ने ये भी कहा कि यूक्रेन के बॉर्डर के इर्द गिर्द जो रशियन फोर्सेस की मौजूदगी है वो काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ है। इट इज़ क्वाइट प्रोवोकेटिव। ये अदम इस्तेहकाम का बायस है और इसके अलावा यूरोप की जो सलामती है उसके लिए भी ख़तरा है। और इसके अलावा ये भी कहा कि इन केस रशिया कोई एग्रेसिव एक्शन लेता है यूक्रेन के ख़िलाफ़ तो ऑब्वियसली क्योंकि यूक्रेन एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है नेटो का, इसीलिए नेटो एलाइज बिल्कुल तैयार हैं कि वो रशिया को इसका जवाब दें। नेटो ने इस बात पर जोर दिया कि जो रशिया की इलीगल एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया है उसको भी वो डिनाउंस करता है।
रशिया की एनेक्सेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और अब वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो यूक्रेन को प्रोटेक्ट करे। लेकिन यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि क्योंकि फ़िलहाल यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, इसीलिए नेटो पर मिलिट्री ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो यूक्रेन को डिफेंड करे और रशिया के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन ले। So NATO can provide defense equipment to Ukraine, but they cannot fight for Ukraine with Russia. इसी बैकड्रॉप में नेटो ने इनवाइट किया मॉस्को को, रशिया को, कि वो टेबल पर आए, बातचीत करें और नेटो रशिया काउंसिल का हिस्सा बने और वहाँ पर जो भी मसला है उसको मिलकर हल करने की कोशिश करें। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैसे भी जब टेंशन्स बहुत हाई हों तो ये बेहतरीन वक्त होता है कि डायलॉग के ज़रिए मसला हल किया जाए और नेटो हर तरीके से यूक्रेन के लिए अपनी सपोर्ट जारी रखेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और अगर हम बिल्कुल रीसेंट की बात करें तो रशिया की यूक्रेन के हवाले से मीटिंग्स हो चुकी हैं, यूएस के साथ अलग से मीटिंग हो चुकी है, इसके अलावा नेटो के साथ अलग मीटिंग हो चुकी है, बट सो फार एज सच कोई इस मसले का हल नहीं निकल पाया। ठीक है, मतलब कि रशिया अपना मिलिट्री बिल्डअप हटाने से बाज नहीं आना चाहता। इसके अलावा यानी उसकी फ़ौज अभी तक यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद है और रिपोर्ट्स के हिसाब से वो उस मिलिट्री बिल्डअप को बढ़ाता जा रहा है रशिया। और अगर नेटो की बात करें तो नेटो भी रशिया की जो डिमांड्स हैं कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा ना बनाया जाए, उसका मेंबर ना बनाया जाए, तो इस पर भी नेटो का एज सच कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा। सो नेटो भी जो है इस बात पर हार मानने को तैयार नहीं है, वो रशिया की इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बार बार यही कहते रहे हैं कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और ये उसका राइट है। यूएन चार्टर के हिसाब से भी ये इसका राइट है कि वो अपने सिक्योरिटी डिसीजंस या कोई भी अपने स्टेट के हवाले से जो भी डिसीजंस ले वो इंडिपेंडेंट तरीके से ले सकता है, क्योंकि वो एक सॉवरेन स्टेट है। सो इसीलिए रशिया को इसमें कोई से नहीं होना चाहिए कि यूक्रेन क्या करता है। सो इट्स क्लियर कि यूक्रेन भी अभी तक यही कहता है कि वो नेटो को ज्वाइन करेगा और इसलिए यूक्रेन भी अपनी बात से पीछे हटने को अभी तक तैयार नहीं है। रशिया भी अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाहता है और नेटो उसका भी एज सच इस मामले पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया विद रशिया। सो अभी तक ये सिचुएशन यहीं पर है मौजूद। सो ओवरऑल ये जो मामला है फ़िलहाल इट इज़ स्टैग्नेंट। सो यहाँ पर आगे कोई भी पेशरफ्त नहीं हो पाई है इस मामले में। सो फ़िलहाल मामलात इसी तरह चल रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं पता कि क्या इस मामले का कोई मुस्तकिल हल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, या फिर इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो सकता है या नहीं। फ़िलहाल नोबडी नोज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और फ़िलहाल जो है अभी तक ऑब्वियसली क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं रीच कर पाए ये तमाम स्टेक होल्डर्स, इसलिए अभी यूक्रेन पर रशिया के हमले का ख़तरा बरकरार है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो ये तो अभी फ्यूचर में ही पता चलेगा कि हाउ इवेंट्स अनफोल्ड। सो फॉर नाउ just follow the developments taking place and keep an eye on the international affairs and international events taking place. So that's all for now. If you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.